एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। तो आज हम हमारे टेक्निकल इंडिकेटर कोर्स का दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो दूसरा वीडियो में हम आपको बताने वाले कि आरएसआई को कैसे यूज़ करना है, उसको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपके साथ उसका एनालिसिस शेयर करने वाला हूँ। यार आरएसआई वर्ड आपने सबसे सुना होगा, सब ट्रेडर लोग यूज़ करते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करना है किसी ने बताया नहीं होगा और आपने भी यूज़ किया होगा लेकिन आपको उसकी एक्यूरेसी नहीं मिली होगी। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आरएसआई कैसे यूज़ करना है। अगर आपने आरएसआई पहली बार सुना है वर्ड तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने वाला। तो अब अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो आपको बहुत कुछ सारा कंटेंट मिस कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं अभी ये वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं आरएसआई क्या है। आरएसआई क्या है? आरएसआई इज अ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हमारे शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म क्या आता है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो कि क्या बताता है? द आरएसआई इंडेक्स, the relative strength index RSI is a momentum indicator used in a technical analysis that measure the magnitude of recent price changes to evaluate the overbought and oversold condition in the price of stock or asset। समझा? कुछ नहीं समझा भाई? समझा तो रुको जरा। रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स क्या बताता है? उसमें नाम में छुपा है, स्ट्रेंथ बताता है, हमें स्टॉक की स्ट्रेंथ बताता है। और ये क्या करता है? मोमेंटम इंडिकेटर है। जैसी स्टॉक की प्राइस मूव होती है वैसे ही वो मूव करता है, वो मोमेंट के साथ चलता है। मोमेंटम इंडिकेटर टेक्निकल एनालिसिस में यूज करते हैं उसको। तो ये क्या बताता है? यहाँ पर क्या बता रहे हो? ओवरबॉट एंड, यहाँ पर क्या बता रहे? ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड की कंडीशन जो प्राइस की है स्टॉक में वो हमें बताता है। ये है आरएसआई का काम। आरएसआई का काम क्या है? ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है या ओवरसोल्ड हो चुका है, ये हमें उसके इससे पता चलता है। तो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड कैसे पता चलता है? तो आरएसआई से पता चलता है। तो आरएसआई का मैंने आपको बता दिया। अगर आपको उसके ज़्यादा भी, अगर आपको आरएसआई के बारे में और जानना है, उसका फॉर्मूला वगैरह मैथमेटिकल, तो आप क्या कर सकते हैं? इन्वेस्टोपीडिया की वेबसाइट पर जा सकते हैं। मैंने ये डेफिनेशन भी यहीं से उठाई है। तो आप यहाँ पर से उसके वो ड्रॉबैक्स और एडवांटेज देख सकते हैं। यहाँ पर इसका फॉर्मूला भी, आपको डिटेल में स्टडी करना है तो आप यहाँ पर जाकर उसको टेस्ट कर सकते हैं आपका डाटा। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आरएसआई को कैसे प्लॉट करना है। चलो तो आरएसआई को प्लॉट करके देखते हैं। तो आरएसआई प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए? आरएसआई प्लॉट करने के लिए हमको चाहिए इंडिकेटर। ये ऊपर वाले इंडिकेटर सेक्शन है, वहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको क्या लिखना है? यहाँ पर आरएसआई। जैसे आप आरएसआई लिखोगे यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा, तो हमको क्या करना है? इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके स्क्रीन पर यहाँ पर एक इंडिकेटर आ जाएगा। अभी ये तो मैं हटा देता हूँ, इसको इधर ले लेते। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आरएसआई इंडिकेटर आ चुका है। अभी ये आप बोलोगे साले ये क्या कर दिया यार, ये क्या, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है हमको। तो रुको जरा, मैं अभी बताता हूँ आपको क्या है। तो सबसे पहले अभी आप क्या करना है? अगर आपको ये इंडिकेटर आ गया तो अभी ये इंडिकेटर को आपको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर इसकी सेटिंग में जाना होगा। जैसे सेटिंग ओपन कर लोगे आप तो आपको ये सबसे पहले यहाँ पर ये स्टाइल में आपको उसका कलर वलर चेंज कर लेना ताकि अच्छे से दिख पाए। तो मैं इसको येलो कर देता हूँ। और आपको क्या करना है? ये मूविंग आरएसआई मूविंग एवरेज जो है इसको अनचेक कर देना है। ओके। और अभी हमको क्या करना है कि ये जो आरएसआई का बैकग्राउंड कलर है उसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे ताकि अच्छा दिख सके। अभी देखो, और हमें क्या करना है? यहाँ पर है ना सेटिंग चेंज कर देनी। अभी मैं शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए। तो अभी हमको इसको करना है 60 और इसको करना है 40। और ये मिडल वाला बैंड आप चेक भी कर सकते हैं, अनचेक भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। आपको जो करना है ये थी उसकी सेटिंग एकदम एग्जैक्टली। इनपुट में आपको कोई कुछ नहीं करना है, जैसा का वैसा ही रहना है। खाली स्टाइल में आपको कलर वाला चेंज करके आपको एक अच्छा ढंग से दिखे और इसको 60 और 40 करना है। अपर बैंड और लोअर बैंड आपको समझाऊंगा, पूरा समझाऊंगा। रुको जरा यार, पूरा समझाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना। तो चलो अभी आरएसआई तो आ गया हमारे चार्ट के ऊपर। तो अभी आरएसआई के ऊपर क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये है ये जो रेंज बताता है, ये रेंज बताता है 0 से लेकर 100 तक। यहाँ पर देखो 0 से लेकर 100 तक ये रेंज बताता है। ये 0 से लेकर 100 तक मूव होता है। आप देखोगे जैसे ही प्राइस मूव कर रही है वैसे ही आरएसआई भी मूव कर रहा है। जैसे ही प्राइस यहाँ पर नीचे नीचे आ रही है आरएसआई भी नीचे नीचे ही आ रहा है। मतलब ये क्या बताता है हमें? आरएसआई के साथ, आरएसआई के प्राइस जैसी मूव हो रही है वैसे ही आरएसआई भी मूव होता जा रहा है। तो हमारे लिए क्या बताता है कि जो मोमेंटम बता रहा है, इसी को हम मोमेंटम बोलते हैं। आरएसआई का मोमेंटम, स्टॉक का मोमेंटम आरएसआई कैप्चर करता है, जैसे स्टॉक मूव कर रहा है वैसा। अभी हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो ये 60-40 में जो ये रेड कलर का बॉक्स आ चुका है, ये क्या है? तो अभी मैं आपको बता दूं 60 से लेकर 100 तक, 60 से लेकर 100 तक जो जोन है उसको हम बोलते हैं ओवरबॉट जोन। 60 से लेकर, ध्यान से सुनो, 60 से लेकर 100 तक जो जोन है उसको बोलते हैं हम ओवरबॉट जोन। और 0 से लेकर 40 तक वो जोन है उसको बोलते हैं हम ओवरसोल्ड जोन। आप लिख लो चाहिए तो।
0 से लेकर 40 तक जो है वो ओवरसोल्ड जोन है, और 60 से लेकर 100 तक जो है वो है ओवरबॉट जोन। ओके, और बीच में का जो 42 से लेकर 60 तक जो जोन है उसको हम कहेंगे नो ट्रेडिंग जोन। ध्यान से सुनो, मैं आपको 2 सेटिंग बताने वाला हूँ RSI की, तो आपको कंफ्यूज मत होना है, और वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको दूसरी सेटिंग भी लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग बड़े टाइम फ्रेम पर कैसे यूज करना है वो भी आपको बताऊंगा। पूरा उसका अपोजिट है तो मैं आपको बताऊंगा। तो नो ट्रेडिंग जोन है, जब भी स्टॉक 60 से लेकर 40 तक रहेगा हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेना है। 60 से लेकर 40 तक हमें कोई ट्रेड नहीं लेना है। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे ही प्राइस मूव करती है वैसे भी स्टॉक भी मूव करता है, और वैसे ही हमारा मोमेंटम इंडिकेटर भी उसके साथ मूव करता है। ये तो मैंने बता दिया RSI कैसे यूज करता है। तो RSI का अगर प्राइस नीचे जाती है तो RSI भी नीचे ही जाता है। तो चलो अभी मैंने आपको ये तो बता दिया कि RSI को कैसे यूज करता है। तो लोअर बैंड अपर बैंड के बारे में अभी आपको बता दिया है। वैल्यू को आप एक बार ध्यान से समझ लो, लगे तो आप नोटबुक में भी उसको लिख सकते हो। अगर मैं आपको अभी उसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एकदम सिंपल है यार। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए हमें क्या करना है, हमें उसको अलोंग विद प्राइस एक्शन यूज करना है। आप डायरेक्टली कोई भी इंडिकेटर आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, आपको कोई एक्यूरेसी नहीं मिलेगा। आपको अलोंग विद प्राइस एक्शन यूज करना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन भी सीखना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस की भी जानकारी हो ना, तो तब भी आप एक अच्छा खासा ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। लेकिन आपको थोड़ा तो ये नॉलेज होना चाहिए प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन भी मैं आपको फ्री में सिखा ही दूंगा यार यहाँ पर। तो चलो पहले हम इंडिकेटर को देखते हैं। बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा यार। प्राइस एक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लोगों को समझ में नहीं आता, इसलिए इंडिकेटर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूंगा। आप तो प्राइस एक्शन के लिए हमको क्या चाहिए कि हमें वो सपोर्ट रेजिस्टेंस अलोंग विथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट रेजिस्टेंस की जानकारी हमें चाहिए, तभी हम एक अच्छा खासे सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। तो ये हुआ ओवरबॉट ओवरसोल्ड का। तो अभी हमें क्या करना है, हमको ट्रेडिंग कैसे करनी है, अगर आप आपको बताऊं तो एक देखो यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, चौथी बार ये लेवल को टेस्ट कर रहा था। जब भी चौथी बार टेस्ट कर रहा था तब भी ये देखो उसी टाइम पर RSI 60 से ऊपर लेकर क्रॉस कर रहा था। जैसे 60 से ऊपर क्रॉस किया, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कितना अच्छा खासा रैली लगा चुका है स्टॉक। देख रहे हो आप, 60 से जैसे क्रॉस किया वो अच्छा खासा रैली लगा चुका है, एक अच्छा अपसाइड ट्रेड हमें मिल चुका है। तो अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन इसे यूज करोगे तो आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि और कैसे ट्रेड मिले। सेम ट्रेड यहाँ पर भी मिला है। देखो 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार 5वीं बार जब ट्राई कर रहा था तभी देखो ये RSI 60 के ऊपर जा रहा है, तभी नहीं लेना है। अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन अगर ब्रेकआउट कर रहा है किसी लेवल का तो हमें जाना है। देखो यहाँ पर 61 को क्रॉस 60 को क्रॉस करके 61 है, जैसे ही हमें यहाँ पर एंट्री कर देते तो यहाँ तक का हम अच्छा खासा अगर होल्ड कर दे तो अच्छा खासा हमें यहाँ पर भी टारगेट मिल जाता है। तो ऐसे बहुत सारे हमको अपॉर्चुनिटीज मिलती है यार मार्केट में। अगर आपको मैं बताऊँ अभी दूसरे स्टॉक के ऊपर मैं आपको बताऊँ, तो अगर मैं आपको बताऊँ तो मैंने यहाँ पर अभी आपको टाइम बचाने के लिए मैंने दूसरे चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके रखा है अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन वाला, तो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या है। अभी देखो यहाँ पर भी क्या है, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। जैसे यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर ये लगा देता हूँ, तो जैसे यहाँ पर आएगा तो देखो यहाँ पर 60 से क्रॉस कर रहा है ये ऊपर। जैसे 60 से ऊपर क्रॉस कर रहा है हमारी एंट्री हो जानी चाहिए, और अपने रिस्क के अनुसार हमको ट्रेड करना चाहिए। अभी हम ये तो अपसाइड का देखे, हम सबने बाइंग के ट्रेड देखे, सेलिंग का कोई देखा नहीं। अगर आप देखोगे, आपको प्राइस एक्शन का थोड़ा भी नॉलेज है तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड और ये राइट शोल्डर के जैसा वर्क कर रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। देखो यहाँ पर ये ब्रेकआउट कर रहा है। देखो जब भी 40 से नीचे क्रॉस करेगा ना तो हमको सेल करना है। मैंने बोला ना यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, 60 के ऊपर जाएगा तो हमें बाय करना है, 40 के नीचे आएगा तो हमें सेल करना है। देखो जैसे ही यहाँ पर 60 के क्रॉस कर रहा है उसी टाइम पर ये हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी तोड़ रहा है, तो हमको यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी डेफिनेटली, और यहाँ से हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाता था। अभी फिर से यहाँ पर एक बाइंग वाला बना है, बाइंग का भी बता देता हूँ। जैसे ही स्टॉक 60 के ऊपर जाता है, देखो यहाँ पर अच्छी खासी रैली लगा चुका है 60 से लेकर, और जब भी ये उसके बीच में रहता है तो हमें कोई ट्रेड लेना नहीं। ये पूरा बीच में ही घूम रहा है तो हमें यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर उसने क्रॉस किया लेकिन हमारे प्राइस एक्शन लेवल नहीं ब्रेक हुई है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। तो आपको फॉल्स सिग्नल से हमें दूर रहना है। ये कुछ सिंपल सी उसकी यूज करने का एकदम सिंपल सा मैंने बता दिया। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ, उसका कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस जो रहता है, जो हमें यूज आता है, तो मैंने यहाँ पर भी उसका एनालिसिस किया। तो चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ कि डाइवर्जेंस क्या रहता है। अभी डाइवर्जेंस मैं आपको कैसे बताता हूँ, तो चलिए देखिए। अभी हम RSI को प्लॉट करेंगे।
अभी मैंने क्या बताया था आपको पहले कि जब जैसे जैसे प्राइस मूव करती है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो आरएसआई भी ऊपर जाता है। लेकिन अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एक डिफरेंट सिनेरियो दिखाना चाहूंगा। आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्राइस ऊपर गई, नीचे आ गई, प्राइस ने क्या बनाया, लोअर लो बना लिया है। लेकिन आप यहीं पर अगर अगर आप आरएसआई को देखोगे तो ये पॉइंट से लेकर आरएसआई को अगर आप देखोगे तो आरएसआई यहाँ से ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर आपको दिख रहा होगा अच्छे से तो आप समझ जाओगे कि प्राइस नीचे नीचे जा रहा है, आरएसआई ऊपर ऊपर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं हम हिडन डाइवर्जेंस। ये हमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस बता रहा है। हमें क्या बता रहा है कि सेलर अभी मोमेंटम बताता है, ये तो मेरे बता दे, स्ट्रेंथ बताता है कि स्टॉक कितना पावरफुली से बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। तो हमें यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें यहाँ से बाइंग आ सकती है, क्योंकि वहां पर डाइवर्जेंस हो चुका है। यहाँ पर प्राइस नीचे जा रही है और हमारे आरएसआई ऊपर की तरफ सिग्नल दे रहा है, तो हमें क्या बताता है कि यहाँ से बाइंग आ सकती है। तो अगर आप देखोगे वही से, तो यही से क्या रैली लगा चुका है वो एग्जैक्टली हम उसको कैप्चर कर सकते हैं। एक अलग तरह से हम इसको भी स्ट्रेटेजी की तरह यूज कर सकते हैं। और अभी ये मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अभी मैं आपको उसको डाउन तरफ कैसे ट्राई करना है, तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको अगर हमको नीचे की साइड शॉर्ट का ट्रेड लेना है तो कैसे करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखोगे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखोगे, तो अगर आप ये देखोगे तो यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर प्राइस जो है एक लेवल में स्ट्रेट फॉरवर्ड रह चुके हैं। लेकिन अगर यहीं पर आप अगर आरएसआई को देखोगे, तो आरएसआई का अगर ये पॉइंट पकड़ोगे तो ये एक यहाँ पर पॉइंट बता रहा है। हमें क्या बता रहा है, यहाँ करके प्राइस एग्जैक्टली इक्वल लेवल पर है, लेकिन आरएसआई नीचे जा रहा है। तो हमें क्या पता चलता है यहाँ पर कि सेलिंग भी आ सकती है। एक अलग है, यहाँ पर भी एक निगेटिव डाइवर्जेंस बना रहा है, जो कि हमें सेलिंग का हमें सिनेरियो बताता है। तो ये कुछ ओवरबॉट ओवरसोल्ड की जैसा है। प्राइस एक्शन के साथ अगर यूज करोगे तो एक अच्छा खासा बहुत बढ़िया इंडिकेटर है, बहुत बढ़िया है। मैं बहुत बार यूज करता हूँ उसको, हमारे मेरे चार्ट के ऊपर लगा ही रहते हैं। वो बहुत अच्छा सिग्नल दे देता है हमको, पहले ही बताते हुए देता है। एक लैगिंग इंडिकेटर लेकिन लीडिंग की तरह काम करता है। तो ये अभी हो गया हमारा उसके लिए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अभी मैं आपको उसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको डेली टाइम फ्रेम पर या आपको स्विंग ट्रेड लेना है तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो इसको मैं सभी को हटा देता हूँ अभी। चलिए मैं अभी आपको बता देता हूँ कि आपको लॉन्ग टर्म पे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले अभी हमको क्या करना है, अभी जैसे आप देखोगे तो अभी ये आरएसआई यहाँ पर ओपन कर चुका है। तो हमको क्या करना है अभी लॉन्ग टर्म के लिए, अभी पहला वाला शॉर्ट टर्म के लिए सेटिंग ये रहेगी। अभी आपको लॉन्ग टर्म पे ट्रेड करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर खाली इसको सेटिंग को चेंज कर देना है। जो पहली सेटिंग थी 70 और नीचे वाली 30, इसको कर देना है। ठीक है, अगर हम इसको नीचे कर देंगे, चलिए अभी कर दिया नीचे, अभी 70-30, अभी ये बड़ा हो चुका है। अभी ये पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर शिफ्ट कर देता हूँ अभी स्टॉक को। मैंने क्या बताया था आपको डेली टाइम फ्रेम पर कैसे यूज करना है। चलो ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो मैंने क्या बताया था, अगर मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि आप देखोगे यहाँ पर, पहले आप समझ लो पूरा, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बना रहा है, अभी यहाँ पर जीरो से लेकर यहाँ पर पहले लिख लो सब कुछ। ये लॉन्ग टर्म बड़े टाइम फ्रेम के लिए, डेली टाइम फ्रेम के लिए बताता हूँ। अगर ये 0 से लेकर 30 तक जा रहा है तो ये मैंने आपको क्या बताता है, ओवर सोल्ड जोन। और ये मैंने क्या बताया था 70 से लेकर 100 तक जाएगा तो ये ओवरबॉट जोन। तो ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंज होता है। जो बीच में का पोर्शन है 30 से लेकर 70 तक, ये हमारा ट्रेडिंग जोन बन जाता है। पहले क्या था ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन था, अभी ये ट्रेडिंग जोन बन जाता है। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग करनी है। मैंने क्या बताया था 40 से लेकर 60 तक हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन इसमें हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमें 30 से लेकर 70 तक हमें ट्रेडिंग करनी है। उसी के बीच में अगर स्टॉक रहता है तो हमें ट्रेडिंग करनी है। तो इसके लिए आपने थोड़ा प्राइस एक्शन नहीं भी फॉलो किया तो चलेगा, लेकिन यहाँ पर वो काम कर जाता है, क्योंकि ये कभी 30 से लेकर 70 के ऊपर कभी क्रॉस करता ही नहीं मोस्टली केसेस में। तो मैं आपको बताता हूँ अभी यहाँ पर कैसे काम करना है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो जब भी स्टॉक ये इसको नीचे वाली 30 से लेकर नीचे से ऊपर तक क्रॉस करता है, तभी हमको बाय करना है। और कहाँ तक बाय करना है तो आप देखोगे हमें सेल यहाँ पर करना है 70 के ऊपर, ये ऊपर है। ये हमारा कभी भी बाइंग जोन रहेगा। 30 से लेकर ऊपर हमारा बाइंग जोन रहेगा और
70 से नीचे हमारा सेलिंग जोन रहेगा। जब भी 70 से नीचे क्रॉस करेगा तो हमें सेल करना है, और जब भी 30 से ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें बाय करना है। तो आप देखोगे यहाँ पर अगर जैसे इसने यहाँ से क्रॉस किया ऊपर की तरफ, तो देखिए आप यहाँ से कितना अच्छा खासा रैली लगा चुका है। और यहाँ पर एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पर इसने एक बड़ी कैंडल बनाई और यहाँ से ही उसने बता दी कि हम रिवर्स आने वाले हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कितना अच्छा खासा रिवर्स आ चुका है। वैसे ही अगर आप फिर से देखोगे यहाँ पर अच्छा खासा, तो यहाँ पर भी उसने टच किया, एग्जैक्टली टच किया, और यहाँ से फिर से एक रैली लगाते हुए 70 तक ऊपर चला गया। मैंने आपको पहले बताया है। तो वैसे आपको देखना है। अभी आप यहाँ पर देखेंगे, अभी आप एग्जैक्टली यहाँ पर देखते हैं। मैं आपको उसको एग्जैक्टली उसके चार्ट के ऊपर लेके जाता हूँ। ये देखो यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ मार्केट, लेकिन यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाया। हमें RSI ने पहले ही सिग्नल दे दिया। अब देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डाइवर्सन बता रहा है। जैसे उसने 70 के नीचे क्रॉस किया, हमें इस स्टॉक में हमें शॉर्ट कर देना चाहिए था। ये जब भी ये लेवल टूट जाती है, प्राइस एक्शन लेवल यहाँ पर बन चुकी थी। मैंने आपको बताया था कि प्राइस एक्शन लेवल भी बनती है, अगर आपको उसका भी नॉलेज आता है। देखो यहाँ पर 2-3 बार टेस्ट हो चुका था। जैसे ब्रेकआउट हुआ, हम यहाँ से यहाँ तक का रैली कैप्चर कर सकते थे। कितनी बढ़िया रैली थी। अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये 17% की मूव लगा चुका है यहाँ तक, नीचे तक। एग्जैक्टली हमको सेल का करना है, यहाँ पर कर देना, एग्जिट कर देना यहाँ से। वैसे हम बाइंग सेलिंग दोनों तरफ यहाँ पर कर सकते हैं। एकदम सिंपल सही है। तो अभी मैं आपको एक उसको समराइज कर देता हूँ इसको, कि जब भी हमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो अब हमारा RSI का सेटिंग क्या रहेगा, 60 से लेकर 40। हमारा लोअर बैंड जो रहेगा वो रहेगा 0 से लेकर 40 तक, और अपर बैंड रहेगा 60 से लेकर 100 तक, 60 से लेकर 100 तक। और जो बीच में का पोर्शन रहेगा 40 से लेकर 60 तक का, वो हमारा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और उसके वाइस वर्सा अगर हमको बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना है, तो हमें क्या करना होगा कि 0 से लेकर 30 तक जो रहेगा हमारा वो लोअर बैंड रहेगा, और 70 से लेकर 100 तक जो रहेगा वो हमारा अपर बैंड रहेगा। और जो बीच में का पोर्शन रहेगा, जिसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर हमें उसमें ट्रेडिंग करनी है, ये हमारे लिए ट्रेडिंग जोन बन जाता है। और उसके ऊपर जाता है 70 से लेकर 100 तक जाता है, तो हमें कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। और 0 से लेकर 30 तक जाता है, तो हमें यहाँ पर भी कोई ट्रेडिंग नहीं करनी है। हमें बीच वाले पोर्शन में ट्रेडिंग करनी है, बड़े टाइम फ्रेम पर, डेली, वीकली, मंथली पे आप उसको यूज कर सकते हैं RSI को। शॉर्ट टर्म के लिए अलग सेटिंग, शॉर्ट टर्म के लिए अलग सेटिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए अलग सेटिंग है। तो आपको उसको पूरा समझ में आ गया होगा। मैंने उसका समराइज भी कर दिया है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और साथ में बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है मूविंग एवरेज वाला, तो जरूर वो वीडियो भी आप देख लीजिए। उसमें भी मैंने बहुत सारी चीजें आप में शेयर की हुई है, वो एग्जैक्टली कैसे यूज करना है वो भी इन डिटेल में आपको बताया। तो चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गुड बाय, थैंक यू।